बच्चों से पहले हम माँओं पे आते हैं, क्योंकि बच्चा तो दुनिया में बाद में आता है, पहले माँ ध्यान रखती है। तो एज़ अ मदर हमको क्या ध्यान रखना चाहिए कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या उनके जो सिम्पटम्स होते हैं या कुछ इफेक्ट्स, उनको हम जनरली प्रेगनेंसी के टाइम में कैसे क्योर कर सकते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि बच्चा जब पेट में आता है, प्रेगनेंसी इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। जब अगर आप कई चीजों का ध्यान रखें तो आगे आने वाली प्रॉब्लम से आप बचते हो। तो आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रेगनेंसी में आई रियली रिकमेंड खुद को खुद से ट्रीट ना करें, अपना डॉक्टर स्वयं ना बने, एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के संपर्क में रहें, ताकि वो आपको होने वाली समस्याएं बता सकें, टाइमली उनका ट्रीटमेंट कर सकें। कुछ चीजें जो कॉमनली न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स करती हैं, उनमें सबसे कॉमन है फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेकंड ट्राइमेस्टर में फीवर आना। तो उसको कभी भी नजरअंदाज ना करें, अगर वो सिर्फ सर्दी खांसी जुकाम ही क्यों ना हो। प्लीज अपने गायनेकोलॉजिस्ट से अवश्य मिलें। और सप्लीमेंट्स, B12, फोलिक एसिड, कई सारे सप्लीमेंट्स आपके गायनेकोलॉजिस्ट जो आपको रिकमेंड करते हैं, उनको जरूर लें। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स या अन्य बीमारियों से हम इजीली बच सकते हैं बहुत आसानी से। और साथ ही जो लोग कॉमनली छोड़ देते हैं एंटीनेटल स्कैन्स कराना, उनका ध्यान अवश्य दें, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम डेवलप हो रही है तो आपको टाइमली पता लग जाए। एडवांस फॉर्म ऑफ अल्ट्रासाउंड, जो कि बच्चे पे फोकस्ड होता है कि बच्चा जो आपके पेट में है वो कैसा ग्रो कर रहा है। उनका पैरामीटर्स लिया जाता है, नॉर्मल से कोरिलेट किया जाता है। तो लोग कराते नहीं हैं। लोगों को रिकमेंड करते हैं बट दे डोंट गेट इट डन। वो कराते नहीं है क्योंकि उनको लगता है इसका यूज नहीं है, क्या हो जाएगा। बट देन जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है तब हम सोचते हैं कि काश हमने करा लिया होता। तो अपने गायनेक पे हमेशा विश्वास रखें, जो वो एडवाइस करें उसको जरूर करें। दूसरा, इसी के कंटिन्यूएशन में आता है डिलीवरी के समय पे किन बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स मुझे जो देखने को मिलती हैं वो डिलीवरी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की मिलती हैं। तो सबसे कॉमन, बच्चा रोया नहीं। क्यों नहीं रोया? गंदा पानी पी लिया, लेबर पेन लंबा चल गया, दाई से मिसहैंडलिंग हो गई, या एक ऐसी जगह पहुंच गए थे अस्पताल में जहां किसी प्रकार की बच्चे को रिससिटेट करने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो मैं सबसे पहले सभी लोगों को बताना चाहूंगा, प्लीज, डॉक्टर तो आपने केयरफुली चूज कर लिया, जहां आप डिलीवरी करा रहे हैं घर पे कराने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करें। आप में से कई लोगों को ये भी सुनने को मिलेगा कि अपने बड़े बुजुर्गों द्वारा कि हमारा तो घर में हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। बट समय बदल गया है, हम क्यों रिस्क लें? जेन्युइन थिंग कि हम रिस्क क्यों लें? बिल्कुल। डिलीवरी के समय होने वाली सभी कॉम्प्लिकेशंस के लिए एक पीडियाट्रिशियन की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करें, क्योंकि किसी को नहीं पता किस समय क्या प्रॉब्लम डेवलप होगी। तो इट इज अवर जॉब कि हम एक पीडियाट्रिशियन को जरूर रखें वहां पे। और एक वेल इक्विप्ड NICU होना चाहिए जहां पे भी डिलीवरी हो रही है, ताकि कुछ दुर्घटना घटने की संभावना में ये ना हो बच्चे को कहीं आपको शिफ्ट करके कीमती, जो बहुत ही कीमती शुरुआती समय होता है, वो वेस्ट हो। ना रोने से दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती, और उसमें कॉमनली जो आप एक शब्द सुनते हैं CP चाइल्ड, वहां से उसकी उत्पत्ति शुरू हो जाती है। तो अगर हम यही प्रॉब्लम रूल आउट कर लें कि एक पीडियाट्रिशियन उपलब्ध है, कि कुछ दिक्कत हुई तो उसने तुरंत हैंडल कर लिया, तो बहुत सारे बच्चों को इस मुसीबत से बचाया जा सकता है। आपने भी टर्म यूज किया CP। यस। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। CP मीन सेरेब्रल पॉल्सी। ये एक काफी समय से एक आम पब्लिक नॉलेज वाला शब्द है। मैंने इस शब्द को इसलिए यूज किया, यूजुअली हम इसे स्टैटिक एन्सेफेलोपैथी नाम से जानते हैं। पॉलिसी मीन्स एनीथिंग जो काम नहीं कर रही है ठीक से। सेरेब्रल मीन्स ब्रेन, तो जिनका ब्रेन ठीक से काम नहीं करता, वी कॉल दैट सेरेब्रल पॉलिसी। तो ब्रेन का जो सबसे क्रूशियल मोमेंट होता है, जब नाल कटी और बच्चा रोया, से डायरेक्ट ऑक्सीजन जाती है, वो ध्यान अगर हमने रख लिया तो हम इस मेजर प्रॉब्लम से इजीली बच सकते हैं।